क्या होगा जब एक जिन्न की मोहब्बत और एक मासूम लड़की का ईमान टकराएंगे? क्या किरण की दुआएं उसकी हिफाजत कर पाएंगी? या कामिल का जुनून एक ऐसी त्रासदी को जन्म देगा जिसकी कल्पना भी मुश्किल है? इस रहस्यमयी कहानी का रोमांचकारी अंत जानने के लिए बने रहें। किरण एक गरीब लड़की थी, मगर उसकी खूबसूरती बेमिसाल थी। वह एक वीरान हवेली में अकेले काम कर रही थी, जहां उसकी कोमल सुंदरता टूटे फूटे दीवारों के सामने अनोखी लगती थी। सैकड़ों सालों से एक जिन्न उस हवेली में भटक रहा था, किसी खूबसूरत लड़की की तलाश में। उसने किरण को दौलत का लालच दिया और उसकी मासूमियत में खो गया। उसने जो कुछ उस नन्ही सी जान के साथ किया, उसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी है नूराबाद के एक पुराने मिट्टी के घर में रहने वाली किरण की, जिसकी जिंदगी किसी परी कथा जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और आंखों में उम्मीद की चमक थी, मगर हालात ने उसकी मुस्कान छीन ली थी। हर दिन उसकी जिंदगी एक जंग थी। बीमार माँ की देखभाल, खाली बर्तन, टूटी छत और दिल में जलती उम्मीद की लौ। किरण की माँ, फातिमा बीबी, एक नेकदिल औरत थीं, जो पिछले 4 सालों से बिस्तर पर थीं। उनके शरीर में जान नहीं थी, दवाइयों के पैसे नहीं थे, और कोई करीबी रिश्तेदार मदद के लिए नहीं आता था। घर का खर्च चलाने का कोई जरिया नहीं था। कई रातें भूखे पेट गुजर जाती थीं। फिर भी किरण कभी अपने रब से शिकवा नहीं करती थी। हर सुबह वह फज्र की अजान पर उठती, अपने पुराने से जानन माज पर सजदा करती और कुरान पाक की तिलावत करती। उसकी दुआ में सिर्फ एक इल्तजा होती, या अल्लाह, मेरी माँ को शिफा दे और हमें हलाल रोजी अता फरमा। गांव के लोग अक्सर उसे गलत रास्तों की सलाह देते। कुछ ने शादी का लालच दिया, कुछ ने नौकरानी बनने की पेशकश की। लेकिन किरण हर बार यही जवाब देती, जो मेरा रब ने लिखा वही बेहतर है। मैं अपना सब्र नहीं बेच सकती। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत ने उसे बताया कि जंगल के किनारे एक वीरान हवेली है, जहां सालों से कोई नहीं रहता। अब मालिक शहर में है और वहां काम करने वाले की जरूरत है। मेहनताना अच्छा मिलता है। किरण ने मां की आंखों में झांक कर देखा, कमजोरी, दर्द और बेबसी। उसने फैसला कर लिया, अगर हवेली में शैतान भी हो तो अल्लाह की कलमा और तिलावत के साथ जाऊंगी। मां से इजाजत ली, 2 रोटियां और कुरान की छोटी किताब झोली में डाली और निकल पड़ी उस रास्ते पर जहां उसके सब्र और ईमान की सबसे बड़ी परीक्षा होने वाली थी। जिस हवेली की ओर किरण रवाना हुई, उसका नाम था शमसी हवेली, जो कभी जमींदार नवाब जैनुअल आबदीन शमसी की रिहाइश थी। लगभग 100 साल पहले यह गांव की सबसे शानदार इमारत थी। संगमरमर की दीवारें, बड़े बड़े झूमर, बाग बगीचे और फव्वारे। नवाब साहब बहुत अमीर थे, मगर उनकी सिर्फ एक औलाद थी, एक लड़की जुलेखा, जिसकी खूबसूरती बेमिसाल थी, लेकिन वह बहुत घमंडी थी। एक दिन उसकी शादी एक शरीफ मगर गरीब लड़के से तय हुई, जो उसे पसंद नहीं था। उसी रात जुलेखा ने खुद को हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में बंद कर लिया, और सुबह उसकी लाश झूमर से लटकी मिली। अजीब बात यह थी कि उसके चेहरे पर गुस्से की शिकन थी, जैसे वह मरने के बाद भी किसी से नफरत कर रही हो। इसके बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकर चाकर गायब होने लगे, कुछ पागल हो गए, कुछ जंगलों में बड़बड़ाते भटकते पाए गए। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि हवेली की दीवारों में काले इल्म से जिन्नात को कैद किया गया था, जो अब आजाद हैं। रात के वक्त हवेली से किसी लड़की की रोने की आवाजें आती थीं। कुछ ने झर्रों से सफेद लिबास वाली औरत को देखे जाने की बात कही। बच्चे हवेली के पास जाने से डरते थे, और बड़े लोग दूर से ही सलाम करके निकल जाते थे। जो भी वहां काम करने गया, ज्यादा दिन नहीं टिक सका। कुछ डर के मारे भाग गए, कुछ हमेशा के लिए गायब हो गए। लेकिन किरण ने यह सब सुनकर सिर्फ एक बात कही, अगर यह हवेली जिन्हों की है, तो मेरा रब भी रब्बुनास, मलिकनास, इलाहिनास है। इसी यकीन के साथ वह हवेली के फाटक से अंदर दाखिल हुई, जहां दीवारों की दरारों में वक्त छुपा था और हवाओं में जुलेखा के शिकवे गूंजते थे। शमसी हवेली में मौजूद वह अदृश्य साया कोई आम जिन्न नहीं था। उसका नाम था कामिल, जो ना तो पूरी तरह जिन्न था, ना ही पूरी तरह इंसान। वह उन रूहानी जिन्हों में से था, जो पहले इबादत गुजार और फरिश्तों की तरह पाक हुआ करते थे। उसका रिश्ता अल्लाह से गहरा था, और वह जन्नत में दाखिल होने वाले जिन्हों की फहरिस्त में था। मगर सैकड़ों साल पहले एक इम्तिहान ने उसे तोड़ दिया। कामिल को एक इंसानी लड़की से रूहानी मोहब्बत हो गई थी। जब वह लड़की किसी और से निकाह कर ली, तो कामिल ने अपने रब से शिकवा कर दिया, तूने मेरे दिल में इश्क डाला,
फिर उसे मुझसे दूर क्यों किया? यह शिकवा उसे रूहानी दुनिया से निकालकर दुनियावी मोहब्बत की सरहदों तक ले गया। वह तड़पते हुए शमसी हवेली में आया, जहां जुलेखा की नफरत और मौत की बद्दुआ से दीवारें पहले से शैतानी ताकतों से भर चुकी थीं। वहां कामिल सालों तक अकेला भटकता रहा, एक टूटी हुई रूह जो मोहब्बत के नाम पर दुखी थी। जब किरण पहली बार हवेली में दाखिल हुई, तो उसकी आवाज, उसकी तिलावत, उसका सब्र कामिल के उस टूटे हुए वजूद में सुकून की तरह उतरने लगा। वह रोज छुपकर उसे देखता, जब वह मां के लिए दुआ करती, झाड़ू लगाते वक्त कुरान की आयतें बुदबुदाती, या रात में आंसुओं के साथ अल्लाह से मन्नत मांगती। कामिल के लिए किरण कोई आम लड़की नहीं थी। यह मोहब्बत जिस्मानी नहीं थी, बल्कि उसके रूह के उस खाली हिस्से को भर रही थी जो सदियों से तन्हा था। लेकिन एक जिन्न का इंसान से इश्क, और वह भी अल्लाह की बंदी से। क्या यह मोहब्बत पाक थी, या फिर एक और गुनाह की शुरुआत? कामिल खुद इस उलझन में था, मगर इस बार वह मोहब्बत को पाने के लिए हर हद पार करने को तैयार था। न किरण के लिए, बल्कि खुद को पूरा करने के लिए। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जहां मोहब्बत और मखलूकात का फर्क मिटने लगा। किरण को शमसी हवेली में आए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन कामिल की दीवानगी हर रोज बढ़ रही थी। वह हर पल उसे देखता, उसके आसपास रहता, मगर कभी दिखाई नहीं देता था। उसका इश्क का तरीका अजीब था, डराना नहीं, बल्कि मोहब्बत और राहत से झुकाना। एक रात जब किरण मां की दवाई के लिए रो रही थी, तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप खुला और एक थैली जमीन पर गिरी, जिसमें सोने के सिक्के थे। किरण सहम गई। उसे समझ आ गया कि यह इंसानी कर्म नहीं है। डरते हुए उसने कुरान की तिलावत शुरू कर दी, मगर सिक्के वहीं पड़े रहे। उसी रात उसे सपने में एक आवाज आई, यह तेरे लिए है किरण, बस तेरा हाँ चाहिए। तुझे और तेरी मां को जिंदगी भर कोई तकलीफ नहीं होगी। किरण की आंखें खुलीं और उसने उसी वक्त सजदा किया, या रब्बी, मुझे तेरा दिया हुआ सब्र और फक्र ही काफी है। मुझे किसी जिन्न के एहसान की जरूरत नहीं, मुझे तेरा सहारा चाहिए। अगले दिन हवेली की दीवारें महकने लगीं। बिस्तर पर रेशमी चादरें, टेबल पर गुलाब, और मां की दवाइयां अपने आप आ गईं। किरण ने सब कुछ हटा दिया, सूरह बकरा की तिलावत की, और सख्ती से कहा, अगर यह सब किसी छुपे मखलूक की तरफ से है, तो सुन ले, मैं अल्लाह की बंदी हूं, किसी और की नहीं। यह पहली बार था जब कामिल को किसी इंसान ने इतने सब्र, यकीन और खुददारी से इनकार किया। वह तिलमिला गया, मगर किरण की दुआओं की ताकत से पीछे हट गया। उस रात किरण ने मां के पैरों पर हाथ रखकर दुआ मांगी, या अल्लाह, तू गरीबों का मददगार है, तू मेरा और मेरी मां का भी रब है। अगर तू चाहे तो बिना किसी जिन्न या इंसान के मेरी मुश्किलें दूर कर सकता है। अगली सुबह गांव के एक नेक इंसान, हाफिज इब्राहिम, अचानक हवेली आए और बोले, बेटी, दिल में अजीब खिंचाव हुआ, लगा कि किसी पाक रूह को मदद चाहिए। किरण की आंखों में आंसू आ गए। कामिल यह सब देख रहा था, और अब उसे किरण के अल्लाह पर अटूट यकीन की नई चुनौती मिल चुकी थी। हाफिज इब्राहिम 65 साल की उम्र के बावजूद आंखों में रोशनी और दिल में जज्बा रखने वाले थे। उन्होंने किरण को समझाया कि उसका इम्तिहान सिर्फ उसका नहीं, हर उस मोमिन का है जो तवक्कुल का असली मतलब नहीं समझता। जब भी अनजानी आवाज या लालच महसूस हो, औजुबिल्लाह मिनश शैतानिर रजीम पढ़ो और सूरह फलक व नास की तिलावत करो, उन्होंने सलाह दी, और उसे एक तस्बीह दी। डर लगे तो 33 बार या हफीज, और 33 बार या मुतकब्बिर पढ़ो। अल्लाह की हिफाजत तेरे चारों तरफ ढाल बन जाएगी। किरण ने पूछा, हाफिज साहब, क्या जिन्न वाकई होते हैं? क्या वे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हाफिज साहब मुस्कुराए, हाँ, जिन्न का वजूद कुरान से साबित है। सूरह अल जिन्न इसके बारे में है। नबी पाक ने उन्हें दावत दी थी, मगर शैतानी राह पर चलने वाले इंसानों को धोखा देते हैं। हदीस में है कि शैतान रगों में खून की तरह दौड़ता है, मगर जिक्रुल्लाह उसे निकाल देता है। इसके बाद किरण ने हवेली के हर कमरे में सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दी। कामिल यह सब सुनता, उसका दिल जलता, मगर अजीब सुकून भी महसूस होता। उसे पहली बार एहसास हुआ कि किरण की मोहब्बत पाने के लिए उसे किरण के रब से टकराना नहीं, बल्कि उसके रब को समझना पड़ेगा।